आपको 3.4 का दूसरा नंबर का हिसाब है। निम्नलिखित समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला नंबर का सवाल है, कहता है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे माना कि भिन्न बराबर, माना कि भिन्न x/y है। प्रश्न से तो x/y, तो कहता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो इसमें एक जोड़ दीजिए और इसमें एक घटा दीजिए और मिल जाता क्या, 1 बन जाता है। तो अब आप इसको क्या करना है, गुना करना है, आगे बढ़ाना है। इसको उस पार ले जाएंगे, x + 1 बराबर y - 1। अब आपको लिखना है, इस पार ले आइए, x - y बराबर -1 और 1 माइनस हो जाएगा। तो x बराबर -y बराबर आपको -2, समीकरण 1 मिल गया। अब आपको अब पुनः प्रश्न से लिखना है। अब पुनः प्रश्न से, तो अब पुनः प्रश्न से करेंगे तो क्या कहता है, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो x/y + 1 बराबर 1/2 हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। तो अब आपको गुना करना है, तो 2x हो जाएगा, 2 से गुना किए, इधर हो जाएगा y + 1। अब आपको लिखना है 2x - y बराबर 1, समीकरण हो गया आपको 2। तो अब विलोपन विधि करना, ध्यान से देखिए। x - y है और 2x - y है बराबर 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर है। तो सीधी सी बात है, और जब एक तो बराबर मिल गया है तो गुना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है मेरा, x घटा y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1। घटाइए इसको, ऐसे घटाइएगा तो ये भी घट जाएगा और ये खत्म। अब ये बचा आपको, तो घट जाएगा, x बचेगा माइनस, यहाँ -3 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म। तो x बराबर आपको 3 मिला, अंश मिल गया। अब समीकरण 1 में या 2 में, जहां रखना रखिए, हम 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 अपना क्या है, समीकरण 1 को ध्यान से देखिए। तो समीकरण 1 वहां x है, तो x के जगह पर 3 - y बराबर -2। इसको उस पार ले जाएंगे, -y - 2 और -3, तो -y बराबर -5, ये खत्म हो गया। अब भिन्न बराबर आपको क्या मिलेगा, x/y। x आपको 3 है और y आपको 5 है, तो भिन्न संख्या आपको 3/5 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आपका यह हिसाब बन गया। 2 नंबर का सवाल है, कहता 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो माना कि नूरी की आयु x वर्ष, नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष है। प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से, यहाँ पर वर्ष भी लिख सकते हैं। प्रश्न से जब लिखिएगा तो क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व पहले, मतलब x - 5 बराबर, तो नूरी की आयु में अगर 5 वर्ष पीछे जाएंगे तो सोनू की आयु भी 5 वर्ष पीछे जाएगा। सोनू की आयु कितनी गुनी थी, इसको 3 से गुना कर दीजिए। x - 5 बराबर
3y माइनस 5 दिया 15, एक जात वाला एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 15 प्लस 5, अब क्या हो जाएगा आपको x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण हो गया आपको 1। अब पुनः प्रश्न से तब पुनः प्रश्न से जब चलेंगे तो प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष आगे चलना है तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा पश्चात, तो 10 जोड़ देंगे तो उसका भी आयु न बढ़ेगा सोनू का। जी हाँ, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, इसको 2 से गुना कर दीजिए। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, y वाले को इस पार ले आइए, 10 को उस पार ले जाइए, x माइनस 2y बराबर 10। अब आपको मिल गया समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए कि बराबर है x और x बराबर है, तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 घटा समीकरण 2। समीकरण 1 अपना क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10। तो अब आपको यहाँ पर घटा करना है, साइन बदल जाएगा, ई बदल जाएगा, ई खत्म, ई जैसे वहां घटेगा तो y बचेगा, यहाँ पर माइनस माइनस आ जाएगा तो 20 खत्म, y बराबर आपको 20 प्राप्त हुआ। अब आपको यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है, तो y का मान रखना है, तो या 1 में रखे या 2 में, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है मेरा, तो x माइनस 3, y के जगह पर आपको 20 मिलेगा और आपको माइनस 10 लिखना है, 20 दिया 60, इधर माइनस 10 हुआ। अब आपको 60 को उस पार ले जाना है, तो x बराबर माइनस 10 प्लस 60। अब आपको लिखना है x बराबर 50 हो जाएगा, घट जाएगा 10। तो कहने का मतलब है नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, और कौन कौन था, सोनू की आयु 20 वर्ष। अब ध्यान से देखिए कि क्या रहा, 10 साल पश्चात, 5 साल पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व अगर जाएंगे तो 45 होगा, और ये 15 से भाग देंगे तो आपको हो जाएगा कितना, 3 गुना हो जाएगा, नहीं हुआ जी, 3 गुना हो जाएगा, 15 45, और 10 साल बाद 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, दुगुनी रहेगा, 30 गुना 60। इसका मतलब ये मेरा सही है। नंबर है 3, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इन संख्याओं का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखना है, माना कि दहाई x तथा इकाई y है। प्रश्न से अंकों का योग x प्लस वाई बराबर आपको 9, समीकरण हो गया 1। अब संख्या जो बनेगा तो 10x प्लस वाई, संख्या जो है क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना, इसको 9 से गुना कर दो। अंकों को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या को पलटेंगे तो हो जाएगा 10y प्लस x और गुना 2, तो पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या ज्ञात करना है तो 9 धान 90x 9y बराबर 10 गुना 20y प्लस ये क्या हो जाएगा 2x,
तो अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ाइए, इसको ले आइए 90x प्लस 9y घटा 20y और इधर हो जाएगा आपको प्लस माइनस से होगा -2x बराबर 0। अब देखिए कि 9 में 2 को घटाएंगे कितना बचेगा 88x और इधर हो जाएगा आपको तो 20 है, तो 20 में 9 चला जाएगा तो बचेगा कितना 11y बराबर आपको 0। अब आपको क्या करना है, इसमें से 11 कॉमन ले लीजिए, 11 है 88 और आपको 0 बचेगा। 0 को 11 को उस पार ले जाइएगा तो भाग करेगा, खत्म हो जाएगा। लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब आपको समीकरण मिल गया बराबर 0, समीकरण 2। तो समीकरण 1 वहां x प्लस वाई बराबर 9 है और समीकरण 2 8x प्लस माइनस वाई है। तो ध्यान से देखिए कि दोनों का मान भी बराबर है और ऑपोजिट साइन है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है मेरा, x प्लस वाई बराबर 9 और इधर हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। अब यहाँ से जोड़िए तो ये कट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 9x, इधर हो जाएगा 9। अब आपको x बराबर 9/9 कटा दीजिए, 1 मिलेगा। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, x बराबर 1, x बराबर 1 प्राप्त हो गया। अब आपको क्या निकालना है, समीकरण 1 या 2 में मान रखिए। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है मेरा, x प्लस वाई है तो x के जगह पर 1 हो जाएगा और प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9 घटा 1, y बराबर आपको 8, संख्या बराबर 10x प्लस वाई। तो x क्या है, 1 है, गुना 1 प्लस 8, 10 गुना 1 10 प्लस 8 मतलब 18। संख्या आपका 18 हो जाएगा। आंसर सही है, बिल्कुल सही है। तो सवाल है आपका 4 नंबर का। मीना ने 2000 निकालने के लिए एक बैंक गए, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो सबसे पहले बात है कि यहाँ पर लिखना है, मानो कि 50 के x नोट तथा 100 रुपये के y नोट प्राप्त किए, ठीक है। प्रश्न से, तो प्रश्न से चलिएगा, दोनों नोटों की संख्या कितना है, x y को जोड़ेंगे तो 25 नोट लिया। समीकरण 1 आपको अवेलेबल है, यही ना लिखा है जी मीना ने। तो अब आपको देखिए यहाँ लिखा है, मीना ने 2000 रुपए के नोट बैंक से निकाले, उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो 25 नोट हो गया। अब आपको 50 का नोट लिया तो 50 से गुना करेंगे, ये 100 का नोट लिया तो 100 से, दोनों जोड़ेंगे तो 2000 टका प्राप्त होगा, क्योंकि 2000 ही खरीदा था। तो आप इसको जो है यहीं पर समीकरण 2 मान सकते हैं, लेकिन हम इसको 50 कॉमन ले लेंगे तो हमको आसानी ना हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान लग रहा है। हाँ तो ठीक है जी। अब देखिए अब क्या करना है, इसको x प्लस 2 कर दिए, गुणाम ना है, ऊपर जाएगा तो भगवा करेगा, भाग करेगा तो भाग करिए। 25 50 चौके 200 होता है, यानी 40 बार में। तो अब आपका x प्लस 2y बराबर 40 और समीकरण हो गया आपका 2। तो इस तरह से आपका 2 समीकरण अवेलेबल है। तो देखिए दोनों समीकरण लगभग बराबर ना है, x बराबर ना है, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 घटा समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है मेरा, समीकरण 1 आपका हो गया x प्लस y बराबर आपका 25 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा क्या, x प्लस 2y बराबर 40। तो इस तरह से आप समीकरण 1 समीकरण 2 लिखिए और यहाँ पर ऐसे करिए, घटा दीजिए, घटा लिखे, यहाँ घटा हो जाएगा, यहाँ घटा, ये खत्म, यहाँ बचा माइनस y
और यहाँ पर -15। तो कहने का मतलब 50 का 15 नोट ले लिया है ना, 50 का नहीं 100 का 15 नोट लिया, 1500 हो गया, और 10 नोट आपको 50 का आ जाएगा यहाँ से, लेकिन अब आपको रख के दिखाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई, तो y 15 ना है जी, यहाँ 25 लिखिए, x बराबर 25 घटा 15, x बराबर आपको 10। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x बराबर 10 यानी 50 रुपये के नोट कितना है, तो 10 हो गया, क्योंकि x 10 है, और 100 रुपये के नोट बराबर 15। तो इस तरह से आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों में तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, जबकि सूजी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया का किराया ज्ञात कीजिए। तो माना कि नियत किराया x तथा अतिरिक्त किराया y है। तो प्रश्न से तो क्या कहता है कि प्रश्न से एक किराए के पुस्तक देने वाले पुस्तकालय प्रथम 3 दिन का किराया 100 है तथा नियत किराया, तो उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया। सरिता ने 7 दिन रखा, तो 7 दिन में 3 दिन का भाड़ा हो गया x, बचा 4, तो 4y। अब बराबर कितना टका देना पड़ा, 27 रुपया दिया, तो लिखिए 27। समीकरण 1। समीकरण दूसरा हो जाएगा आपको x प्लस, तो 5 दिन, 5 में 3 खत्म, 2 बचा, 2y बराबर आपको कितना मिलेगा, 21 रुपया। तो इस तरह से आपका समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको जो है बनाना है। बनाने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए समीकरण दोनों बराबर है, हालांकि x बराबर है। तो अब आप लिखिए समीकरण 1 घटा समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 क्या है मेरा, x प्लस 4y बराबर 27, समीकरण 1, ठीक है। और हो गया x प्लस 2y बराबर 21, समीकरण 2। अब घटा लिखे हैं तो घटा करेंगे, साइन बदल जाएगा सबका, ये खत्म हो जाएगा, ये घटेगा, 2y बचेगा। और यहाँ पर जब इसको घटाइएगा, 7 में 1 गया 6, और 2 में 2 गया खत्म, y बराबर आपको 6/2, कटा दीजिए 3, तो y बराबर आपको 3 रुपया। अब आपको समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखिए, तो x प्लस 4 गुना 3 बराबर 27, 4 तिया 12 प्लस 12 बराबर 27, x बराबर 27 घटा 12, x बराबर आपको हो गया 5 1 15 रुपया। तो कहने का मतलब क्या है, नियत भाड़ा 15 रुपया, अतिरिक्त भाड़ा 3 रुपया प्रतिदिन है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद। कोई कमी रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।